आज का जो अपना विषय है वो है संविधान। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक ऐसा शब्द है जो प्राय अपन सुनते रहते हैं कि संविधान में यह है वो है, इस प्रकार का संविधान होना चाहिए, इस प्रकार का संविधान अच्छा है, इस प्रकार का संविधान बुरा आता है, ये संविधान की अच्छाइयाँ हैं, ये संविधान की बुराइयाँ हैं, ये संविधान की कमियाँ हैं। लेकिन आइए आज सबसे पहले अपन देखते हैं कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो संविधान है उसके लिए अंग्रेजी का शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो मानव शरीर के संदर्भ में यूज किया जाता है और जिसका अर्थ होता है मानव शरीर का ढांचा या मानव शरीर के ढांचे के बारे में जानकारी को देना। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के गठन से होता है, ठीक वैसा ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे अथवा संगठन से होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो राज्य का ढांचा बताता है। अब प्रश्न ये है कि राज्य का ढांचा किस प्रकार का हो। तो राज्य के ढांचे के अंतर्गत तीन बड़ी बातें आती है। एक तो व्यक्ति और व्यक्ति के पारस्परिक संबंध किस प्रकार से हैं, ये संविधान में वर्णित होता है। दूसरा, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध किस प्रकार से हैं। और तीसरी बात, सरकार के संगठन, उसके ढांचे और उसके अंगों और उसके कार्यों का पारस्परिक संबंध। और यदि ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का पारस्परिक संबंध, व्यक्ति और राज्य के बीच का पारस्परिक संबंध और सरकार के संगठन, कार्य और उसके अंगों का पारस्परिक संबंध का जो बुनियादी कानून होता है उसको अपन संविधान कहते हैं। तो इन तथ्यों के आधार पर अपन अगर संविधान की परिभाषा करें तो ये हो सकती है कि संविधान राजकीय आचरण का वह बुनियादी विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं गठन, उनकी शक्ति और सरकार के विविध अंगों के पारस्परिक संबंधों का निश्चय किया जाए। ऐसा कोई प्रलेख है, लिखित है या अलिखित है, जिसके आधार पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाता है, तो वो संविधान है। जहाँ तक संविधान के क्लासिफिकेशंस का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न है, तो संविधान का जो वर्गीकरण है वो अपन तीन बड़े बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। फर्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रथाओं और कानून के आधार पर, और तीसरा परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो पहला लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान के दो भाग हो सकते हैं, विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर संविधान जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं लिखित और अलिखित संविधान। और परिवर्तनशीलता के आधार पर अगर संविधानों का वर्गीकरण करते हैं तो ये वर्गीकरण हो सकता है कठोर एवं लचीलेपन के आधार पर। इस प्रकार से जो संविधान है उनका जो वर्गीकरण है वो उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर और उसमें परिवर्तन के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब जब अपन संविधान की बात कहते हैं तो दो बातें विशेष रूप से, एक तो होता है औपचारिक संविधान। औपचारिक संविधान वह संविधान होता है जो औपचारिक ढांचे से संबंध तो रखता है, लेकिन जब उन राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग जब होता है तो ऐसे संविधान को हम औपचारिक संविधान कहते हैं जो उसके अनुरूप राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग होता है। और दूसरा होता है प्रभावी संविधान। प्रभावी संविधान वह संविधान होता है जो विधि और औपचारिक संविधान के प्रतिकूल राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग तो होता है, ऐसा संविधान प्रभावी संविधान कहलाता है जिसमें शासकों का व्यवहार, महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और विधि के अनुरूप कार्य होते हैं। यानी प्रभावी जो संविधान होता है उसके अंदर जो होता है शासकों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, राजनीतिक निर्णय क्लासिफाई होते हैं, निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उसमें वर्णित होती है। तो औपचारिकता एक केवल ढांचा होता है, प्रभावी होता है कि उस जो ढांचा उपलब्ध करवाया गया है उसी के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो संविधान होता है उसमें एक तो होता है विकसित संविधान
और विकसित संविधान होता है वो समय के साथ साथ डेवलप करता जाता है। और ऐसा संविधान जो होता है वो परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं, न्यायालयों के निर्णय द्वारा पर आधारित होता है। और इसका सबसे अगर कोई सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है तो वो ब्रिटेन का संविधान है, जिसको अपन विकसित श्रेणी में रख सकते हैं। फिर जो विकसित संविधान जो होता है, ये संविधान परंपराओं पर विशेष कर निर्भर होता है। फिर दूसरा जो संविधान है जिसको अपन कह सकते हैं निर्मित संविधान, तो निर्मित जो संविधान होते हैं इसका निर्माण एक विशेष संस्था के द्वारा, जिसे या तो संविधान सभा कह दें या सम्मेलन कह दें या संगठन कह दें, जो एक समय विशेष पर उसका निर्माण करते हैं। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से जो होंगे वो लिखित होते हैं। संविधान सभा द्वारा शासन के विभिन्न अंगों के स्वरूप और उनकी शक्ति अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद तय की जाती है। और निर्मित संविधानों में जो संविधान आते हैं जिसमें रूस, स्विट्जरलैंड, जापान, भारत, अमेरिका आदि है। अमेरिका का संविधान 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनाया गया था। भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट संविधान है जिसको अपन लिखित संविधान कहते हैं, और लिखित संविधान वे संविधान होते हैं जिसका जो अधिकांश भाग होता है वो लिपिबद्ध होता है, इसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान है। और लिखित संविधान जो होता है वो निश्चित रूप से एक निर्मित संविधान की श्रेणी का संविधान होता है। उसका जो एक समय होता है, एक संस्था होती है जिसके द्वारा निर्मित होता है। इसमें रूस, स्विट्जरलैंड, चीन, भारत और जापान के संविधान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लिखित जो संविधान होते हैं जो निश्चित, स्पष्ट होते हैं, स्थिरता लिए होते हैं, अधिकारों की उसमें बात होती है। और ऐसे संविधान संघात्मक राज्यों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन इसमें कठोरता, क्रांति का भय, जनमत का सम्मान नहीं, देश की प्रकृति बाधक, ऐसी कुछ कमी इसमें देखी जा सकती है। और उसके बाद में जो अलिखित संविधान होता है जिसको अपन विकसित संविधान भी कह सकते हैं, ऐसे संविधान का अधिकांश भाग लिपिबद्ध नहीं होता है, जो परंपराओं और अभिशमों के रूप में होता है। और जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है और इसमें बहुत सारी परंपराओं को स्थान मिल जाता है। केसी वियर ने इस संबंध में कहा है कि संविधान शब्द का हम चाहे संकुचित अर्थ में प्रयोग करें अथवा समुचित शासन पद्धति के व्यापक अर्थ में, ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। और वहाँ अलिखित संविधान है, सभी कुछ परंपराओं और अभिशमय पर चलता है। वहाँ की प्रगतिशीलता में इस प्रकार का संविधान बाधक हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो संविधान है जिनको अपन कह सकते हैं लचीला संविधान। ऐसे संविधान में सभी संशोधन व्यवस्थापिका के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, जिसे लचीला संविधान कहते हैं। और ऐसे संविधान की श्रेणी में जो है वो इंग्लैंड का संविधान आता है, क्योंकि इस संविधान में केवल साधारण बहुमत के द्वारा संविधान के किसी भी भाग को बदला जा सकता है। बदलाव जो है बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो संविधान है जिसको अपन कठोर संविधान कहते हैं। कठोर संविधान जो होते हैं उसमें व्यवस्थापिका के साधारण बहुमत से अधिक विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। जिसमें अमेरिका का संविधान कठोरता की श्रेणी में आता है। भारत के संविधान का एक संशोधन की श्रेणी जो कठोरता की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार कठोर संविधान में जो है संशोधन करना आसान नहीं होता। कठोरता इसमें नियम यह है कि संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की एक स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता रहती है, उसके आधार पर ही संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये संविधान जो है वो प्रथाओं के आधार पर, विकसित जो प्रथाएं हैं उनके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, संशोधन के आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि संविधान जो होता है वो अच्छे संविधान किसको कहे जा सकते हैं। तो अच्छा संविधान वो है जो लिखित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें निश्चितता होनी चाहिए, व्यापकता उसमें हो, परिवर्तनशीलता हो, मौलिक अधिकारों की उसमें व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई हो, ऐसे संविधान को अच्छा संविधान कह सकते हैं। जहाँ तक संविधान के विकास के साधनों का प्रश्न है
जो संविधान जो होता है इसके विकास में प्रथाएं और परंपराएं और अभिसमय स्थान देते हैं, न्यायिक व्याख्याएं स्थान देती है, न्यायिक टीकाएं इसका महत्वपूर्ण भाग होता है, संशोधन इसके महत्वपूर्ण भाग होते हैं, और विधि विशेषज्ञ होते हैं वो भी संविधान को विकसित करने में सहारा देते हैं, संविधान के विकास के साधनों के रूप में सहारा देते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो संविधान होता है वो देश का बुनियादी कानून होता है, जिस पर व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध निर्भर करते हैं, व्यक्ति और सरकार के संबंध निर्भर करते हैं, सरकार के अंग और सरकार के कार्य निर्भर करते हैं। तो ये जिस देश ने जिस प्रकार के संविधान को एडॉप्ट किया है, जिसको अपनाया है, उसी के अनुरूप जब राज व्यवस्था गतिशील होती है तो हम कहते हैं कि वहाँ संवैधानिक व्यवस्था है। और जिस देश ने जिस संविधान के स्वरूप को तो अपना लिया, लेकिन व्यवहार में अगर वैसा नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ संवैधानिक भावनाओं का संवैधानिक सरकार नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था कानून या संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रही है।